भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से प्रसारित किया। उसमें देश की रक्षा के संबंध में जो कदम उठाया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, उन दोनों को भी उदाहरण के रूप में उसमें सम्मिलित किया है। हमारा कहना यह है कि इस प्रकार के विषय ये देश की रक्षा से संबंधित होते हैं और देश की रक्षा के लिए देश की एकता और अखंडता ये आवश्यक है। इसमें सभी राजनीतिक दल जब इस प्रकार की कोई भी युद्ध की गतिविधि होती है तो एक साथ सम्मिलित रहते हैं, एक पंक्ति में रहते हैं, किसी का अलग स्वर नहीं रहता। इसलिए इस प्रकार के विषयों को किसी भी राजनीतिक दल को अपने पार्टी के एजेंडे में शामिल नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया तो हमारी मांग रही कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने घोषणा पत्र से हटा दे। और इसके संबंध में हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा साहब को पत्र भेजा है और उनसे प्रार्थना की है कि वो इस अंश को हटावे। और दूसरी ओर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी सहित, वे वोट मांगने के लिए पुलवामा जैसी घटनाओं के शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये गलत परंपरा है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इस कारण हमने ये भी प्रार्थना की है कि आगे इस प्रकार के वक्तव्यों को चुनाव आयोग रोके और जिन्होंने इस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं, जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है, उनको दंडित करने का काम किए। और हम तो कहना चाहेंगे 1971 में जब भारत ने युद्ध करके पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश को अलग किया, उस बांग्लादेश को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको देशों की सूची में सूचीबद्ध कराया। 95,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने उस समय किया था भारत की सेना के सामने समर्पण। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। तो भी जब अगला चुनाव हुआ, जिस दल की सरकार थी, जनता ने उस दल की सरकार को भी हटा दिया। इसलिए भारत की जनता का जो मन है वो यह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, देश रक्षा के नाम पर सब एक साथ खड़े हों और एक साथ खड़े होकर अपनी कार्रवाई करें। इसके बारे में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम शुरू किया है, इससे देश में रोष है। और यदि चुनाव आयोग ने इन पर अंकुश नहीं लगाया, दोषियों को दंडित नहीं किया, तो जनता का रोष आंदोलन के रूप में सड़कों पर आ सकता है।